अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्रा, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, गणेश चतुर्थी के मौके पे आप सबको शुभकामनाएं। मैं भी आज जा रहा हूँ, पहली बार ज़िंदगी में गणेश विसर्जन। यहाँ पे हमारे दोस्त हैं इंडियन डायस्पोरा ऑफ यूके, वो यहाँ पे ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जुबली रिवर के ऊपर। तो मैं भी आज जा रहा हूँ, आप सबको ढेरों शुभकामनाएं। अजीज़ दोस्तों, दूसरा मेरे एक अजीज़ दोस्त हैं, उन्होंने एक किताब लिखी है और उस किताब के लिए ये है कि आप सबको विनती है कि आप ज़रूर इसमें देखिएगा। ये इंडिया की इंडिपेंडेंस हिस्ट्री की करेक्ट रिपोर्टिंग है एक तरह से, कि किस तरह इंडिया की इंडिपेंडेंस में जो करेक्ट फिगर्स हैं। तो सनी भाई की ये किताब है, ज़रूर आप इसको देखिए, पढ़िए। और सनी पगारे जी, तो अमेज़ॉन पे अवेलेबल है और सपोर्ट कीजिए। मुझे एक बात की बहुत अच्छी खुशी हुई, जब मैं अमेरिका गया ना, तो मैं जब न्यूयॉर्क पहुंचा ना, तो मेरे एक बहुत ही अजीज़ दोस्त हैं बिहार से। मैं उनसे तकरीबन 5-6 साल से फेसबुक के ज़माने से कांटेक्ट में हूँ और उनकी नज़र दुनिया के कई इश्यूज़ पे बहुत होती है। अक्सर मैं उनसे कुछ इश्यूज़ पे, ख़ास तौर पे चाइना पे, उनसे गाइडेंस लेता हूँ। तो वो मुझे न्यूयॉर्क में मिले ना, तो वो मेरे लिए गिफ्ट लाए थे, किताबें, काफ़ी अच्छी अच्छी किताबें लाए थे। तो जैसे ये लाए थे और इस तरह कुछ किताबें उन्होंने मुझे गिफ्ट की थी, ये लाए थे। तो मैंने कहा आपने ये किताबें, बोला मैं एक्चुअली किताबें बहुत पढ़ता हूँ और मैं किताबें कंप्यूटर पे या मोबाइल पे भी आसानी से और सस्ते में मिल जाती हैं, नहीं पढ़ता, मैं ख़रीद के पढ़ता हूँ ताकि राइटर को सपोर्ट हो। ये देखें, एक अच्छा गेस्चर होता कि एक राइटर इतनी मेहनत से किताब लिखता है, इतनी रिसर्च करके, तो थोड़ा उसको सपोर्ट करना चाहिए। तो प्लीज़ ये आपके सामने किताब रखिए, प्लीज़ इसको सपोर्ट कीजिएगा। अजीज़ दोस्तों, कनाडा की फॉरेन मिनिस्टर मेलानी जोली ने कंफर्म किया है कि खालिस्तानी लीडर हरदीप सिंह नज्जर को कनाडा में जून के महीने में एक गुरुद्वारा के बाहर मारा गया था। वो रॉ ने कराया था, यानी इंडिया का हाथ था और इंडियन एजेंट इसमें शामिल थे। नाम रॉ का नहीं लिया, लेकिन जाहिर है एजेंट का मतलब यही बनता है। अजीज़ दोस्तों, फिर जस्टिन ट्रूडो ने भी पार्लियामेंट में ये कहा और ये भी बताया कि उसने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से अभी G20 के मौके पे इंडिया में इस बारे में बात की थी। और बात की थी तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जवाब जो दिया होगा वो हमें भी अच्छी तरह पता है। Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. चुन चुन करके हिसाब लेना ये मेरी फितरत है, ये हमारा सिद्धांत है। हम घर में घुस के अब देखें, मसला ये है कि इतने बड़े लेवल पे इतनी बड़ी बात कर जाना ही एक आदमी की इमेच्योरिटी कह लें, या मतलब एक इतने बड़े कंट्री का लीडर इस तरह ओपनली किसी दूसरे इतने बड़े कंट्री के बारे में ऐसी बात नहीं कर सकता। ये एक्चुअली प्रेशर है। देखें, अगर हम जाएं ना पीछे, तो जस्टिन ट्रूडो के फादर जब प्राइम मिनिस्टर थे ना, तो भारत ने बनाया था एटम बम पोखरान में, और उसमें कुछ पार्ट्स, कुछ रिएक्टर्स कनाडा ने पीसफुल न्यूक्लियर एनर्जी के लिए प्रोवाइड किए थे। और भारत ने उससे फिर 1974 में पोखरान में एटम बम का धमाका किया, उन्हीं रिएक्टर्स को
मिलिट्री पर्पस के लिए यूज़ करके, जिस पे कनाडा बहुत तपा हुआ था और पियर ट्रूडो, जस्टिन ट्रूडो के फादर ने बहुत गुस्सा भी दिखाया था और पाक भारत और कनाडा के दरमियान डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप भी काफ़ी मुतासिर हुए थे। तो जाहिर है ये कनाडा का राहुल गांधी है, जस्टिन ट्रूडो एक प्राइम मिनिस्टर की गोद में खेल के बड़ा हुआ, पावर कॉरिडोर्स में खेला और टोटली एक डायनास्टिक पॉलिटिक का शाहकार है जस्टिन ट्रूडो। तो अजीज़ दोस्तों, उसको वो मेमोरीज याद हैं इंडिया के हवाले से, इसकी ज़्यादा खुशगवार यादें नहीं हैं। दूसरा ये है कि 2015 में जब जस्टिन ट्रूडो इलेक्शन में खड़ा हुआ था तो इसकी सरकार बनी थी खालिस्तानी सेपरेटिस्ट की मदद से, और खालिस्तानी सेपरेटिस्ट टेररिस्ट पाकिस्तानी एजेंट्स जितने भी हैं कनाडा में, उन्होंने जस्टिन ट्रूडो को सपोर्ट किया था और वो प्राइम मिनिस्टर बना था और उसके बाद इसने खालिस्तानियों को खुला डुल्ला छूट दी थी। देखें, ये जो पॉलिटिक्स ऑफ एडजस्टमेंट होती है ना, ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में तो समझ में आती है। भारत इज़ नो मोर ए थर्ड वर्ल्ड कंट्री इन माय ओपिनियन, लेकिन भारत में भी ये चीज़ें हम कई स्टेट लेवल पे देखते हैं। जैसे अभी बिहार में हमने देखा, एक दूसरे को गालियां दे रहे थे, लालू और नीतीश, और अब दोनों गोद में एक दूसरे की बैठे हुए हैं। लेकिन कनाडा में इस तरह अपीसमेंट की पॉलिटिक्स सिर्फ वोट बैंक के लिए, तो मैं आपको बता दूं कि ये वेस्ट में नॉर्मल प्रैक्टिस है। मैं जब नया नया लंदन मूव हुआ था ना बेल्जियम से 2012 में, तो मैं अपने इलाके के एमपी, ब्रिटिश एमपी का पता किया तो कंजर्वेटिव पार्टी का एक था। पता चला वो फलां दिन फलां लाइब्रेरी में पब्लिक से मिलता है, तो मैं चला गया। मेरी बारी आई तो मैं इसके पास गया, मैंने फाइल रखी, मैंने कहा ये देखो, ये है पाकिस्तान की इस्लामिक एक्सट्रीमिज़म, ये टेररिज्म, और पाकिस्तान ये सारी टेररिज्म करता है और मैं चाहता हूं कि आप ब्रिटिश पार्लियामेंट में आवाज़ उठाएं। तो उसने सारी बात सुनने के बाद मुझे एक छोटा सा जवाब दे दिया। इसने कहा, डू यू नो हाउ मैनी पाकिस्तानी एंड मुस्लिम आर माई वोटर्स? मैं अपने सारे वोटर्स को नाराज़ थोड़ी करूंगा ये बात करके पार्लियामेंट में, सॉरी मैं नहीं करूंगा। मैंने कहा तुम मेरे एमपी हो, या तो मैं अगर गलत हूँ तो तुम मुझे जवाब दो, क्या मैं गलत हूँ? अगर मैं गलत नहीं हूँ, सही हूँ, तो मैं फिर मीडिया में जाऊँगा, सब कुछ करूँगा। कहता है तुम्हारा एड्रेस क्या है? मैंने कहा ये। कहता ओ सॉरी, तुम मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं आते हो, तुम्हारी ये 2 गलियाँ छोड़ के मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी शुरू होती है। तुम्हारी तो डायन एबोट है जो लेबर पार्टी की है, तुम उसके पास जाओ। अब डायन एबोट तो वो समझ लें कि वो टोटल मुसलमानों की गोद में बैठी हुई थी। तो ये वोट बैंक पॉलिटिक्स चलती हैं कनाडा में भी। कनाडा में जस्टिन ट्रूडो का सबसे बड़ा हथियार है ना, वो क्रिमिनल्स हैं। वो पाकिस्तान के आए हुए वहाँ पे, क्योंकि पाकिस्तान से जो माल बनाता है ना, उसका पहला रास्ता कनाडा होता है, सबसे आसान कनाडा है। तो सबसे पहले वो कनाडा भागने की करता है और वहाँ की नेशनलिटी ले लेता है। वहाँ पे आर्मी की कॉलोनीज बनी हुई हैं, करप्ट पाकिस्तानी भरे पड़े हैं, और एक ये खालिस्तानी, और ये सब क्रिमिनल होते हैं। देखें ये है अमर सिंह धालीवाल, इसको अभी इंग्लैंड में उम्र कैद की सज़ा हुई है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट। और इसके गैंग के दूसरे लोग, जिसमें इरफान अहमद, जाहिद हसन, मोहम्मद कमर, मोहम्मद रिजवान, असलम, अब्दुल रहमान, राज सिंह बरसान, नहमान मोहम्मद, मंसूर अख्तर, विकास महमूद, नसरत हुसैन, मोहम्मद इफराज, फैसल नदीम, मोहम्मद अजीम, मंजूर हसन और साजिद हुसैन, ये सब एक गैंग चलाते थे, ग्रूमिंग गैंग, और यंग लड़कियों को पकड़ के उनको घेरते थे। ये जो धालीवाल है ना, ये उस लड़की के साथ शुरू करता था और फिर इसके बाद अपने दोस्तों में बांटता था और उनकी वीडियो भी बनाता था, और एक बच्चे की भी वीडियो गलत काम करते हुए निकली थी। इसको
सज़ा हुई है, ये पाकिस्तानी और क्रिमिनल खालिस्तानी है ना, मैं इनको सिख नहीं कहूँगा। क्योंकि देखें, मैं 50 बार बता चुका हूँ कि इंडिपेंडेंस मूवमेंट एक अलग देश के लिए जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो सिखों के पास नहीं है। ये सिख भी मानते हैं। भाई सिख मेजोरिटी तो भारत में है ना, मेजोरिटी क्या सारा ही भारत में, बाकी थोड़े बहुत कनाडा इंग्लैंड वगैरह में। उनको कहाँ कौन सा मसला है, कहाँ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, एजुकेशन में, बिजनेस में, हेल्थ में, रिलीजियस अफेयर्स में, कहाँ? तो इनके पास इंडिपेंडेंस मूवमेंट का बनता नहीं है। ये क्रिमिनल हैं जिनको पाकिस्तान ने हायर किया हुआ है। ये वाला मसला मनमोहन सिंह साहब ने भी जब कनाडा गए थे 2010 में G20 की समिट में, तो वहाँ पे कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर स्टीफन हार्पर को यही मसला उठाया था कि खालिस्तानियों को ओटावा पूरा जगह दे रहा है सरवाइव करने की। अब ये जो नज़र मारा गया है ये कौन है? मतलब आप ये देखें कि ये एक प्लम्बर की हैसियत से 97 में जाता है, पाकिस्तानियों के कैंप में फ़ौरन चला जाता है। इजी माल बनाना, सस्ता माल बनाना। और एक बात मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान में जो पंजाबी है ना, मुसलमान पंजाबी, ये सिखों को, अहमदियों को, क्योंकि अहमदी भी सारे पंजाबी होते हैं, पाकिस्तान में तो तंग करते हैं, वो भी एक मदरसा टाइप के लोगों की तरफ से। लेकिन आउट ऑफ पाकिस्तान इनकी अहमदियों से भी बहुत अच्छी बनती है और सिखों से भी। मैं जब बेल्जियम में रेफ्यूजी सेंटर में रहता था तो तकरीबन 17-18 पाकिस्तानी थे वहाँ पे, जिसमें मैं एक अकेला पंजाबी नहीं था, बाकी सारे पंजाबी थे। और उनमें 3-4 अहमदी थे और बैठ के साथ ही सब काम होता था, इंजॉयमेंट ये वो। जर्मनी से चार लड़के गाड़ी में बैठ के मिलने आए, क्योंकि हमारे ग्रुप में जो पाकिस्तानी थे उसमें से 3 जर्मनी से आए थे, कई साल रह के। वहाँ पे अजाइलम नहीं मिली तो यहाँ आ गए थे, तो वो उनके दोस्त थे तो वो मिलने आए थे। तो 3 दिन हमारे घर पे रहे थे, क्योंकि अजाइलम सेंटर से फिर हम लोगों ने किराए के घर ले लेके वहाँ पे मूव हुए थे। तो हम 4 पाकिस्तानी एक घर में रहते थे जिसमें 3 पंजाबी थे। तो हमारे घर में 3 दिन रह के गए वो अहमदी लड़के। मैं जब स्ट्रॉबेरी तोड़ने का काम करता था 93 में बेल्जियम में, खेती बाड़ी करने, ब्रसल से 100 किलोमीटर दूर, तो पहले भी बता चुका हूँ कि एक घर में हम रहते थे, 8 लोग थे हम, जिसमें 6 सिख थे, एक रावलपिंडी का पंजाबी था, एक मैं था। फर्स्ट क्लास उनकी सेम ज़बान, सेम माहौल, सेम हिसाब किताब। तो बाहर ये सब आपस में मिले हुए होते हैं, और बाहर का सिख है ना, वो पाकिस्तानी पंजाबियों से दोस्ती यारी और वो एक बहुत ज़्यादा होती है। तो ये फ़ौरन पाकिस्तानी कैंप में चले जाते हैं। अजीज़ दोस्तों, जस्टिन ट्रूडो को ये क्रिमिनल लोगों के ख़िलाफ़ एक्शन लेना चाहिए। दूसरा ये है कि ओपनली आप फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे आप अपने मुल्क में एक दूसरे मुल्क की सेपरेटिस्ट मूवमेंट, वो भी आपको पता है, आप कोई बच्चे नहीं हो, आपका कंट्री कोई छोटा कंट्री नहीं है, आपका एक इंटेलिजेंस नेटवर्क है, नहीं है तो अमेरिका इंग्लैंड वगैरह से मंगवा लें। आपको अच्छी तरह पता चल जाएगा कि ये खालिस्तानी मूवमेंट के पीछे ISI है, पाकिस्तान है। आप फिर भी उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे, और फिर आप उनको इस हद तक छूट दे रहे हो कि वो रेफरेंडम करा रहे हैं भारत तोड़ने का, और आप कह रहे हो फ्रीडम ऑफ स्पीच। वो बिलबोर्ड लगा रहे हैं और वो आपके भारत के खिलाफ, वहाँ पे भारत के डिप्लोमेट्स जो कि इंग्लैंड में हैं और जो अमेरिका कनाडा में हैं, उनके नाम लिख के तस्वीरें लगा के उनके ऊपर एक तरह से बाउंटी दी जाती है, इंकरेजमेंट की जाती है कि इनको मारो, कि ये देखो ये हमारे दुश्मन है, इनको मारो। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है? दिस इज ब्लडी बुलशिट, नथिंग एल्स। तो ये कनाडा को देखना होगा। आप ये देखें कि अब अपने वेबसाइट पे इन्होंने लगा दिया कि कनाडा का सफ़र करते वक्त इंडिया का सफ़र करते वक्त कैनेडियन एहतियात करें, और वो कैनेडियन जो इंडिया में रहते हैं वो भी एहतियात करें। भैया बात ये है कि ये कनाडा है, इंडिया है, पाकिस्तान नहीं है।
ये चीज़ें पाकिस्तान में करता है। और आपको पता है कि पाकिस्तान ने करीमा बलोच को आपके इसी कनाडा में मारा था। आपने तो 24 घंटे में रिजल्ट दे दिया कि ये तो खुदकुशी थी। भाई, एक लड़की जो मुझसे 2 महीने पहले मिली थी जिनीवा में, मरने से, करीमा बलोच मरने से 2 महीने पहले, इतना इसके अंदर जज्बा था अपनी कौम के लिए, अपने बलोच मुल्क के लिए लड़ने का। पढ़ी लिखी थी, फैमिली थी, शोहर, बच्चे, कनाडा में फर्स्ट क्लास रह रही थी, काहे को खुदकुशी करेगी? और जिसने खुदकुशी करनी होती है वो सुबह तैयार होकर जॉगर्स पहन के रोज जिस तरह वॉक करने जाती थी, पार्क में जाती है, दूसरे दिन आप कहते हो उसकी लाश मिली है लेक में से आपको उसकी लाश मिलती है, तो इसका मतलब वो खुदकुशी कर रही है। तैयार होकर घर से जॉगर्स वगैरह पहन के जैसे रोज जाती है, फर्स्ट क्लास मूड में थी। कहीं इसकी फैमिली बता रही है कोई मसला नहीं था, लेकिन आपने 24 घंटे में उसकी इंक्वायरी बंद कर दी। यहाँ पैसे के लिए सिख ग्रुप आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं, क्योंकि इतनी सारी सिख ऑर्गेनाइजेशन है। माल बनाने के लिए इस वक्त पाकिस्तान ने 50 ऑर्गेनाइजेशन बना दिए हैं। अब उनके आपस में झगड़े हो रहे हैं कि इसको ज़्यादा मिल रहा है, मुझे कम मिल रहा है, ये वो चीज़ें सब गोल करके इंडिया पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो अजीज दोस्तों, कनाडा इज़ नथिंग बट ए बनाना रिपब्लिक। इट इज़ बिकमिंग ए बनाना रिपब्लिक। पाकिस्तान का कनाडा पे एक छाप लगी हुई है, पाकिस्तान का कनाडा के ऊपर पूरा असर आ गया है। वो पाकिस्तानियों ने अपना जो पाकिस्तान में माहौल था वही कनाडा में बनाना शुरू कर दिया है। और इस टाइप के जस्टिन ट्रूडो जैसे प्लेबॉय कॉमेडियन अगर बन जाते हैं प्राइम मिनिस्टर, और जस्टिन ट्रूडो की कोई इंटरनेशनल लाइकिंग भी नहीं है। जस्टिन ट्रूडो ज़रा अपने आप को मोदी जी के मुकाबले पे रखे तो इंटरनेशनल लेवल पे एक इतने ऊंचे कद का मोदी जी और एक बोना ट्रूडो, औकात नहीं है इसकी इतनी बात करने की। और ऐसे में पाकिस्तान को मौका मिल गया। पाकिस्तान इसकी खबर ऐसे लगा रहा है कि मैं हैरान हूँ कि यार इन लोगों को भी देखें। ये एक तो ये है जगमीत, ये कनाडा की पार्लियामेंट का मेंबर, खालिस्तानियों का माई बाप, इसने भी कहा कि अब मैं छोड़ूंगा नहीं नरेंद्र मोदी को, मैं जस्टिस के सामने लेके आऊंगा फलान रुकाना। अरे तेरी औकात नहीं है कोई, तेरी कोई औकात नहीं है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान के न्यूज़पेपर ने, पाकिस्तान का न्यूज़पेपर जर्नलिस्ट है जो जंग का, मुर्तज़ा अली शाह ने ऐसी खबर लगाई है कि कनाडा की फॉरेन मिनिस्टर मलिनी जोली कंफर्म करती है कि खालिस्तानी लीडर हरदीप सिंह नजर कनाडा में इंडिया के स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म अगेंस्ट सिख ने करवाया है रॉ के बॉस को कनाडा छोड़ने का हुक्म। ये पाकिस्तान न्यूज़ दे रहा है। और वो जो जिसके बारे में अभी कंफर्म नहीं हो रहा कि वो आदमी है, औरत है, इंसान है, गधा है, कुत्ता है, बिल्ली है, बिलावल भुट्टो, जिसके सिंध में रोज हजारों आदमी भूख से और प्यास से मर रहे हैं, जिसकी खानदान की जुल्म बर्बरियत की मिसालें मौजूद हैं। लाखों लोगों का कत्ल इसके नाना के ऊपर, इसकी माँ के ऊपर और इसके ऊपर है। इन लोगों ने जब भी इनको मौका मिला है गवर्नमेंट करने का, इन लोगों ने बंगालियों का, बलोचों का, पख्तूनों का, सिंधियों का, मुहाजिरों का, सिंधियों का छोड़ के बाकी मुहाजिरों का कत्लेआम किया। 25,000 मुहाजिर इसकी माँ ने मार दिए थे। ये उछल के निकल आया पड़ा। इंडिया इज ए रोग टेररिस्ट हिंदुत्व एक्सट्रीमिस्ट स्टेट। अगर इस वक्त मोदी जी कह दें ना कि पाकिस्तान रोग टेररिस्ट इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट स्टेट, तो पूरी दुनिया का मीडिया खड़ा हो जाएगा। हिंदुत्व एक्सट्रीमिज्म टेररिज्म रोग स्टेट तो बोलना आम चीज हो गई है। इस्लाम के बारे में नहीं कह सकते, जो कि एक्चुअली रोग टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म की जिंदा मिसाल है, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। दुनिया को खड़ा हो जाना चाहिए
और हम कनाडा के साथ खड़े। अबे तुम लोगों की औकात क्या है, तुम कनाडा के साथ खड़े होगे? तुम लोगों के भिखारियों औकात क्या है? तुम लोगों की 2% की हैसियत नहीं है जो तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो। तो अजीज दोस्तों, नथिंग, कनाडा ने अपनी शामत को दावत दी है। अब ये अगली सरकार कोई आएगी ना, उसके लिए इन रिलेशनशिप को इम्प्रूव करना बहुत मसला हो, क्योंकि इस बार इंडिया को आप हल्का ना लें। इंडिया इस वक्त एक इंटरनेशनल स्टैंडिंग है उसकी, और आप उसको हल्का ना लें। इंडिया तो अब आपको बहुत दूर तक छोड़ के आएगा। हर लिहाज से कनाडा एक मोहताज मुल्क है। कनाडा की अपनी कोई ख़ास प्रोडक्शन नहीं है। कनाडा इंटरनेशनल इकोनॉमी में कोई बड़ा नाम नहीं रखता, सिर्फ गोरों का मुल्क है और अमेरिका से अटैच्ड है। वरना कनाडा की दुनिया में क्या कंट्रीब्यूशन है कि इकोनॉमिक लेवल पे इंडिया है आज। मुसलमान मुल्कों की तरह कनाडा भी इंतज़ार कर रहा था कि कब वैक्सीन बने और हम बचें। कनाडा कुछ नहीं करता। तो अजीज़ दोस्तों, नुकसानदेह कनाडा के लिए है, भारत के लिए कुछ भी नुकसानदेह नहीं है। और ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं। हाँ, एक चीज़ है कि इस टाइप के कामों में, डिप्लोमेसी में, लॉबिंग में, इंटरनेशनल बदमाशियों में, इन चीज़ों में भारत को थोड़ा बहुत पाकिस्तान से सीखना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान इन चीज़ों में बड़ा माहिर है। टेररिज्म करने में, बैरून मुल्क कत्लेआम करने में। पकड़े गए ना इंग्लैंड में एक पाकिस्तानी पकड़ा जाता है जिसको सुपारी दी थी अहमद वकास गोराया को मारने की हॉलैंड में। पाकिस्तान ने साजिद हुसैन को स्वीडन में मरवा दिया। पाकिस्तान इन चीज़ों में माहिर है। फिर लॉबिंग में, ये लॉबिंग का ही नतीजा है ना। भारत के भी तो इतने इंडियन रहते हैं कनाडा में, उनकी लॉबिंग में वो दम नहीं है। अजीज दोस्तों, एंड पे एक छोटी सी खबर ये आपके साथ सीबी के न्यूज़ ने लगाई है कि जस्टिन ट्रूडो अभी G20 की कॉन्फ्रेंस के लिए आया था भारत, तो वापसी में सब चले गए थे, इसको रोक लिया गया था। बहाना ये बताया गया था कि इसका जहाज़ ख़राब हो गया, दूसरा जहाज़ आ रहा है। लेकिन ये सीबी के न्यूज़ लिख रहा है कि एक्चुअल में जस्टिन ट्रूडो के डेलीगेशन में एक आदमी के पास बहुत ज़्यादा ड्रग्स निकली थी, इसलिए उनको रोका गया था कि ये अब वो इंडिया नहीं है जहाँ सब चलता था। और फिर ज़ाहिर डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी होती है, तो चुपचाप उसको बाद में जस्टिन ट्रूडो को रवाना कर दिया गया। लेकिन शायद इसके पीछे डिले होने के पीछे ये कहानी थी। अजीज़ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।